हाय गाइस। आज हम राजस्थान के अपवार तंत्र में बेड़च नदी व कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चंबल नदी, लूनी नदी मीन्स अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कंप्लीट कर ली है और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले है बेड़च नदी। तो बेड़च नदी वैसे तो कल बनास नदी के सहायक नदी के रूप में काफ़ी कुछ तो पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके। जैसे ये इसका उद्गम होता है गोगुंदा हिल्स या गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। फिर इसका नाम है आयड़ नदी और इसके दो नाम है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जिसके दो अलग अलग नाम है और दो अलग किसी प्लेस के कारण उसका नाम चेंज हो रहा है। जैसे कि उदय सागर झील से पहले तो इस नदी को आयड़ नदी के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले जब उसका उद्गम होता है तब तो इसे आयड़ नदी कहते हैं और आयड़ नदी के बाद में जब ये उदय सागर झील में मिल जाती है या उदय सागर झील के बाद में इसको बेड़च नदी के रूप में जानते हैं। तो ये अपनी बेड़च या आयड़ नदी है। इसी आयड़ नदी के ऊपर एक पहले सभ्यता का निर्माण हुआ था और वो सभ्यता थी आयड़ सभ्यता। तो आयड़ सभ्यता का संबंध किससे हुआ? उदयपुर, बेड़च या आयड़ नदी से। देन इसकी एक सहायक नदी भी है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी इसमें आकर जहां मिलती है वहां चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बन रखा है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से भी क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन कौन सी नदियों के किनारे बन रखा है। तो एक बेड़च नदी और दूसरी गंभीरी नदी। यहाँ अच्छे से देखना है, यहाँ वर्ड गंभीरी लिखा हुआ है, गंभीर नहीं है, क्योंकि गंभीर नदी अलग है और गंभीरी नदी अलग है। गंभीरी नदी का उद्गम एमपी से होता है और एमपी से होते हुए ये आगे राजस्थान में बेड़च नदी में आकर के मिल जाती है। अगर बेड़च नदी के अपवाद क्षेत्र की बात करें तो वो उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में रहेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट याद करना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, आयड़ नदी को जिसमें आयड़ सभ्यता है, देन उदय सागर झील को और निर्माण या उद्गम गोगुंदा हिल्स से। अब हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को या फिर नदियों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। दो जिले जहाँ कोई नदी नहीं बहती है तो वो है चूरू और बीकानेर। और नदी नहीं बहने का कारण है कि ये एरिया अपलैंड का एरिया है, मीन्स पर हाइट का एरिया है, तो वहाँ नदी पहुँच नहीं पाती, इसलिए चूरू और बीकानेर में कोई नदियाँ नहीं है। नेक्स्ट है सर्वाधिक नदियों वाला जिला तो चित्तौड़ और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो कोटा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में इन चारों में सबसे ज्यादा नदियां हैं, मीन्स इन चारों को मिलाए तो सबसे ज्यादा नदियां इसी में है। और देन सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला है चित्तौड़। लंबाई के अनुसार राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन कौन सी है अवरोही क्रम में? तो सबसे लंबी नदी चंबल नदी जिसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर। देन नेक्स्ट है माही नदी जो कि दक्षिणी राजस्थान में बहती है 576 किलोमीटर। देन बनास नदी 512 किलोमीटर और लूनी नदी 495 किलोमीटर। अगर राजस्थान की ऐसी ही नदियों को चारों कोनों में सबसे लंबी नदी लंबाई के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ऊपर है उत्तर में घग्गर नदी। उत्तर में सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। देन यहाँ पश्चिम में लूनी नदी, दक्षिण में माही नदी और यहाँ पूर्व में चंबल नदी। तो ये राजस्थान की चार कोनों की सबसे लंबी नदी उत्तर घग्गर, पश्चिम में लूनी, दक्षिण में माही और पूर्व में है चंबल नदी है। लंबाई के अनुसार राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी का पूछा जाए तो उसका आंसर होगा बनास नदी, क्योंकि लूनी भी पानी कच्छ के रन में लेके जा रही है, मीन्स गुजरात में चल रही है। माही खंबात की खाड़ी में जा रही है तो अपना पानी गुजरात में लेके जा रही है। चंबल नदी तो उद्गमित एमपी में होती है, मीन्स राजस्थान के बाहर है। तो बनास नदी राजस्थान में बहने वाली
पूर्णतः सबसे लंबी नदी है बनास नदी, और ऐसे ही है चंबल नदी। नेक्स्ट है अपवाह क्षेत्र और अपवाह क्षेत्र का अवरोही क्रम। और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में सबसे पहले तो जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है उसको रखना है, और उसके बाद में जिसका कम है उसको बाद में रखना है। अव मीन्स घटना और आरोही मीन्स बढ़ना। बढ़ने का मतलब सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है उसको सबसे लास्ट में रखना। तो अवरोही क्रम में पूछा है तो इसमें आंसर है अपना बनास का सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है, उसके बाद में लूनी का, उसके बाद चंबल और देन माई का। इसकी हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, अपवा बना लूची माँ। तो बना से हो जाएगा बनास, लू से लूनी, ची से चंबल और माँ से माई। तो अपवा बना लूची माँ या फिर बनास, लूनी, चंबल और माई। नेक्स्ट है राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं। राजस्थान में कुल 15 है, और इसके उप बेसिन को अवरोही क्रम में देखें, सबसे ज्यादा उप बेसिन में है अपवाह क्षेत्र लूनी का, देन बनास का, देन चंबल और देन माही का। तो यहाँ दोनों में ये फर्क आ रहा है कि आगे वाले दोनों अपना प्लेस एक्सचेंज कर रही है। लूनी पहले आ रही है, देन बनास आ रही है, ये चंबल और माही दोनों कंटिन्यू है। उप बेसिन में ये अवरोही क्रम है अपवाह क्षेत्र का। नेक्स्ट है रणकपुर का जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे है। तो रणकपुर का जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ है, पाली में है, और ये मथाई नदी के किनारे है। तो इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, आई थिंक सेकंड ग्रेड में आ रखा है कि रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे है। तो वो है मथाई नदी के किनारे पाली में। नेक्स्ट है ऐसा संभाग जिसमें अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों का अपवाह क्षेत्र शामिल हो, और वो है उदयपुर संभाग। इसके कहने का मीन ये है कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां भी शामिल हो और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां भी शामिल हो, दोनों का अपवाह क्षेत्र शामिल हो। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं माई, सोम, जाखम एटसेट्रा। ये नदियां अपना पानी अरब सागर में लेकर के जाती है, और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो है बनास, आयड़, गंभीरी। तो ये अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। तो ये दोनों ही उदयपुर संभाग से संबंधित है। तो उदयपुर संभाग में दोनों का अपवाह क्षेत्र शामिल है, अरब सागर का हो या फिर बंगाल की खाड़ी का हो। तो ये अपना आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।